तो अध्याय 1 का है ये, ठीक है। अध्याय 1 का वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। 1 नंबर का सॉल्व करते हैं, 1 नंबर का हल। इसमें कह रहा है 278 को किस संख्या से विभाजित करें कि भागफल 12 और शेषफल 2 प्राप्त हो, ठीक है। 278 को किस संख्या से विभाजित करें, तो ये सवाल आ रहा है कि 278 को किस से भाग दें। 278 को किस संख्या से विभाज्य करें, ठीक है, विभाजित करें। तो यहाँ पे हसुआ छाप हो गया, जिससे भागफल कितना प्राप्त होता है, भागफल 12 और शेषफल 2, भागफल 12 और शेषफल कितना 2 प्राप्त होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सवाल है, यहाँ पर अपना भी सोच सकते हैं कि यहाँ पर क्या था, ठीक है, जो कि 278 में भाग देने पर भागफल 12 और शेषफल 2 प्राप्त हुआ है ना। तो यहाँ का मान निकालना है हसुआ छाप को। हसुआ छाप को कुछ भी मान सकते हैं, ABCD वाला कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है, निकल जाएगा अपने। एक एक्स भी मान सकते हैं, वाई भी, जे मानना है मान लो, ठीक है। या भाज्य रखना है, ये भाजक है ना, भाजक है तो भाजक के छोड़ देंगे, है ना। तो इसमें मैजिक बताए थे, भाज्य बराबर क्या होता है, भागफल प्लस शेष। भाज्य बराबर देखो सूत्र बोलते, भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भाजक शेष, भाजक गुना भागफल प्लस शेष, प्लस शेष। सूत्र लिख दिए, बोल लिए सही। विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र है ये, ठीक है। विभाजन एल्गोरिथम कथन को लिख के बताए थे तुमको, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है, जो मान दिया है उठा उठा के रख देंगे, अपने निकल जाएगा, ठीक है। ये मैजिक है, एक तरह से जादू है। 4 गो में, ठीक है, 3 गो दिया रहेगा, आइए वो पूछेगा तो इसी से निकाल लेंगे, चाहे किसी के बारे में पूछे। अब कहेगा कि ये केवल भाज्य के लिए है सूत्र, ऐसा नहीं है। ये सूत्र जो है ये चारों के लिए है। किसके लिए है, चारों के लिए है। अगर इसमें कोई भी एक संख्या को लुप्त कर देता है तो वह संख्या निकल जाएगा ये सूत्र से। चाहे शेष लुप्त कर दो, भागफल लुप्त कर दो, भाजक लुप्त कर दो, या भाज्य लुप्त कर दो, अपने ऑटोमेटिक निकल जाता है इससे, है ना ये मैजिक। तो ये मैजिक याद रहना चाहिए, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव बनाते वक्त, ठीक है, ध्यान में रखेंगे एक एक टॉपिक को, ठीक है। अगर ऑब्जेक्टिव बनाते वक्त ध्यान नहीं रखेंगे तो यही सब आता है परीक्षा में, ठीक है। क्योंकि इसमें पूरा एकदम से जह तह रहता है क्वेश्चन, दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है। तो अब ध्यान रखना। भाज्य कितना, भाज्य 278 रख दिए, ठीक है। भाजक कितना है, पूछ रहा है, भाजक पूछ रहा है। भाजक देखो यहाँ पे हसुआ छाप है ना, हसुआ छाप को x से मान लेते हैं, ठीक है, या भाजक के छोड़ देगा। भागफल 12, शेषफल 2, शेषफल 2 है ना, जिसका जो जगह था वहाँ पे क्रिया करती है। 278 बराबर, अभी पहले गुना क्रिया होगा कि जोड़ के, इधर देखो यहाँ पे 12 में 2 जोड़ दें कि 12 में x के गुना कर दें, बोलो रे। 12 में x से गुना करें कि 12 में 2 जोड़ दें, 12 में 2 जोड़ दीजिए, गलत। पहले गुना क्रिया होगा, गुना और जोड़ रहे तो पहले गुना करेंगे, ठीक है। तो 12 गुना x 12x, ठीक है, प्लस 2। उसके बाद देखो क्या करेंगे, 278 इसको खींच लो इधर, माइनस आएगा 2, माइनस 2 बराबर 12x। अभी घटा लो, कितना बचेगा 276। ये गुना उल्टा भाग कर लो, नहीं तो यहीं छोड़ देते। ये गुना उल्टा भाग करेंगे तो ये 276 को काटेगा ना, काटो। 12 को 12, 12 दूना 24, कितना बचा 3, 12 3 36। दाहिना बायां के बराबर होता है, ठीक है, बायां दायां के बराबर होता है, तो दायां भी बायां के बराबर होगा। या करके लिख दो, या x बराबर 23। यही तो आंसर है, ठीक है, आंसर यही है। रोमन अक्षर 2 में कह रहा है, और रोमन अक्षर कहते हैं। 2 नंबर में कह रहा है
जब 43 से 1365 में भाग देने पर, ठीक है, जब 43 से 1365 में भाग देने पर शेष फल कितना, शेष 32 हो तो भागफल क्या है, ठीक है। तो हम लोग उसी प्रकार से क्या करेंगे, मेथड तैयार करेंगे। तो 43 से किस में भाग दिया जाता है, 43 से भाग दिया जाता है 1365 में, तो भागफल 32, भागफल कितना प्राप्त होता है, 32, भागफल कुछ भी नहीं प्राप्त होता है, ठीक है, भागफल कुछ भी नहीं, लेकिन शेषफल दिया है, शेषफल दिया है 32, भागफल का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें कह ही रहा था जब 43 से 1365 में भाग देने पर शेष 32 प्राप्त होता है, ठीक है, तो भागफल क्या होगा, तो हम लोग उसी मैजिक का उपयोग करेंगे और बन जाएगा। तो डायरेक्ट सूत्र लगा देते हैं चुकी करके, ठीक है। भाज्य बराबर भाजक, भाज्य बराबर कितना है 1365 है ना, 1365, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, भाजक यही है ना, भाजक गुना भागफल, ओ 43 है, भाजक गुना भागफल, भागफल कितना है वाट है, तो यहाँ पे x मान लेते हैं, और प्लस शेष 32, यहाँ सूत्र नहीं लिखे हैं, ठीक है, डायरेक्ट मान रख दिए, इसीलिए 1365 बराबर, ये दोनों गुना होगा पहले तब ना 32 जुटेगा, दोनों गुना कर दो, तो 43x प्लस 32, अब इसका जाति ये है ना है, ठीक है, इसलिए खींच लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1365 माइनस 32 बराबर 43x, घटा लो, 2 5 में से 2 गया 3, 6 में से 3 गया 3, और यहाँ पे 13 बराबर 43x, ठीक है। अब ये गुना उल्टा भाग करेंगे तो कट जाएगा, ठीक है, तो काटो 43 से कहीं 43, और 43 से इसमें भाग देगा तो ये 31 बार में कट जाएगा, ठीक है, या करके लिख दो, ओ या नहीं बराबर पहले दे दिए, 31 बराबर कितना है x, या x बराबर 31 आंसर, यानी कि भागफल कितना था 31 था यहाँ पे, ठीक है, जांच भी कर सकता है, इसमें भाग देख ट्राई करो 31 आएगा। 3 नंबर में करा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के कथन को लिखे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम तो बताए थे भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल प्लस शेष, ठीक है, वही लिख देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष, आंसर। तो 4 नंबर में देखते हैं, 4 नंबर में करा हुआ है कौन सी संख्या है जिसमें 87 से विभाजित करने पर भागफल कितना प्राप्त होता है, 15 और शेष 5 प्राप्त होता है। तो मेथड तैयार करेंगे ना, मेथड तैयार कर लो, कहता है कौन सी संख्या है जिसमें 87 से विभाजित करने पर, तो कौन सी संख्या है, तो बीच में हंसुआ छाप है ना, बीच में हंसुआ छाप है ना, 87 से विभाजित करने पर भागफल 15 और शेषफल कितना प्राप्त होता है, 5 प्राप्त होता है। मेथड तैयार है, ठीक है, तो ये हंसुआ छाप का मान निकाल लेंगे, तो भाज्य बराबर जानता है सूत्र ना, लगा दो, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल प्लस भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष 5, ठीक है, तो भाज्य यही ना है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष, रख दिए, शेष ये है, तो अब निकाल लो नीचे जाके, 15 7 75 से पहले गुना क्रिया होगा तब जुटेगा, ठीक है, 15 7 75 से 5 बाकी 10, 15 8 20 से, अब इन दोनों को जोड़ दो, 0 3 130 आया, प्लस 5 दोनों को जोड़ दो तो 1310 होगा, 1310 था,
ठीक है, यानी कि 1310 में भाग दिया गया 87 से, जो कि भागफल 15 और शेषफल कितना आया, 5 आया। 5 नंबर में करा है दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए, ठीक है, दो धनात्मक पूर्णांक यानी दो संख्या दिया है ना, ए और बी है, तो कहता है HCF दोनों संख्या का, ठीक है, गुना LCM दोनों संख्या का बट्टे ए बी का मान ज्ञात कीजिए, है ना। ऐसी संख्या को ऐसे हिसाब को बनाने के लिए सबसे पहले पहली संख्या और दूसरी संख्या यहाँ पे जो दिया है उसको लिख लेते हैं। तो पहली संख्या को ऐसे लिख सकते हैं ना, पहली संख्या को मान लेते ए, दूसरी संख्या क्या मान ले, बी, दूसरी संख्या को बी मान लेते हैं, ठीक है। अब मैजिक लगा दो, मैजिक जानता है ना सूत्र, दो संख्या का LCM HCF के लिए रिलेशन बताए थे। पहली संख्या, चूंकि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, LCM पहले अच्छा कोई बात नहीं, LCM में लिख दो, LCM गुना HCF भी लिख सकता है, LCM भी लिख सकता, कोई दिक्कत नहीं। पहली संख्या क्या है, ए है ना, ए रख दो, गुना दूसरी संख्या कितना, बी। LCM इसको सुधार कर लिखते हैं, HCF पहले लिखते हैं क्या किताब अनुसार, HCF दोनों संख्या ए कमा बी मान सकते हैं, गुना दूसरी संख्या LCM दोनों संख्या ए कमा बी, है ना। अब इसको गुना करेंगे तो ए बी होगा ना। अब क्या करते हैं, एक अपना मन से गुना कर देते हैं, बराबर। अब HCF दोनों संख्या का लिख दिए, गुना LCM दोनों संख्या का, ठीक है। अब यहाँ देखो गुना उल्टा क्या होगा, भाग होगा, तो यहाँ पे एक होगा, एक बराबर हो जाएगा HCF दोनों संख्या का गुना LCM दोनों संख्या का, ऐसे लिखेंगे ना। उसके बाद गुना उल्टा जब भाग करेंगे तो ए बी आ जाएगा नीचा ना, ए बी एक मन पूछ रहा था, तो एक बराबर ये हो गया, ठीक है, तो ये बराबर ये होगा ना, या करके लिख देंगे शुद्ध रूप में, या HCF दोनों संख्या का गुना LCM दोनों संख्या का बट्टा ए बी बराबर एक आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत ना। तो 6 नंबर में कह रहा है बताइए कि 15/24 का दशमलव रूप शांत है या नहीं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको उतार लिए ना। तो इसमें बताए थे अगर भिन्न कटेगा तो पहले काट लेंगे, ये कट रहा है ना, काटो इसको, 3 से कटेगा, 3 पचे 15, 3 अटे 24, 5 बटे कितना आया 8। उसके बाद ये कट गया, तो अब क्या करेंगे, हर का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। हर का अभाज्य गुणनखंड निकाल लो, 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 का 2, तो 8 बराबर क्या है 2 घात 3, है ना। यानी कि हर का अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 घात वाला आया, शांत होगा कि अशांत, शांत हो जाएगा। बताए थे शांत परिमेय संख्या कौन हो सकता है, 2, 5, जब हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के घात वाला 5 के घात वाला दोनों सम्मिलित रहे तब पर भी शांत होगा, अकेला भी रहे शांत होगा। अशांत तब होगा जब दोनों यानी कि 2 और 5 के घात के अलावा किसी अन्य अभाज्य संख्या का गुणनखंड आ जाता है, तो वह क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आंसर शांत। तो केवल हम अभाज्य गुणनखंड को मतलब कि हर का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं तो उससे पता चल जाता है कि शांत है कि अशांत, भाग देने का कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। अब 7 नंबर में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है बताइए कि 25/48 का दशमलव रूप शांत है या आवृत्ति अशांत, ठीक है। तो यहाँ पे शांत कह रहा है कि अशांत आवृत्ति, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको उतार लेंगे,
चलो उतार लेते हैं, उतार लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे तो ये भिन्न कट रहा है, तो ये भिन्न नहीं कट रहा था। ठीक है, हर का अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। तो 48 को फैक्टर करो, तो यहाँ पे हो जाएगा 24 दूना 48, 12 दूना 24, 2 छक 12, 2 तिया 6, 3 का 3। तो 48 बराबर आ जाएगा 2 पावर 4 गुना 3 आ गया ना। अब यहाँ पे देखते हैं तो 2 का घात वाला भी है और 3 के घात वाला भी है। तो 2 5 के अलावा किसी अन्य अभाज्य संख्या का गुणनखंड आ जाता है तो क्या होगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा अशांत आंसर। क्वेश्चन नंबर होगा 8। क्वेश्चन नंबर 8 में करा है, बताइए कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग एक परिमेय संख्या होती है या अपरिमेय संख्या होती है। तो बताए थे परिमेय संख्या के साथ अपरिमेय संख्या को जोड़ो, घटाओ, गुना करो, भाग करो, क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या कभी होगा नहीं होगा। तो इसका डायरेक्ट आंसर हो गया परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। संख्या। यहाँ पे लिख देते हैं नोट, ये आंसर हुआ परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के साथ जोड़ो, गुना करो, घटाओ, भाग करो, अपरिमेय संख्या को ले करके। ठीक है, तो हमेशा ही ये अपरिमेय संख्या देगा, अपरिमेय। क्या नंबर होगा, 9 नंबर। 9 नंबर, 9 नंबर होगा। 9 नंबर में करा है, बताइए कि निम्नांकित कथन सत्य है या असत्य। तो यहाँ पे कथन दिया है ना, इस कथन को पढ़ते हैं और समझते हैं। कहते हैं 2 अपरिमेय संख्या का गुणनफल भी अपरिमेय संख्या होता है। तो 2 अपरिमेय संख्या को गुना करेंगे तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या हो सकता है। ऐसा तो संभव है, मानते हैं कि 2 अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय संख्या हो सकता है। लेकिन ये भी सही है कि 2 अपरिमेय संख्या का गुणनफल परिमेय संख्या भी होता है। ठीक है, तो इसका मतलब बात अधूरा है ना। तो इसका मतलब हो जाएगा ये कथन क्या है, असत्य है। 2 अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या नहीं होता है। ठीक है, इसलिए ये कथन क्या है, असत्य है। कथन देखो, कथन हमेशा सत्य रहना चाहिए या असत्य, है ना। तो ये अधूरा बात है लिखा हुआ, है ना। 2 अपरिमेय संख्या का गुणनफल, है ना, वह हमेशा जो है अपरिमेय संख्या नहीं होता है। इसलिए ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो इसका आंसर मानेंगे असत्य आंसर। इसमें हल करने का कोई जरूरी नहीं था। 10 का हल करते हैं। 10 नंबर में देखो कह रहा है 2 + √3 परिमेय है या अपरिमेय। तो यहाँ देखो गौर से, परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ रहा है, तो परिमेय हुआ कि अपरिमेय, बोलो रे। परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या √3 है ना, इसको जोड़ रहे हैं, अपरिमेय। क्या होगा, अपरिमेय। यानी कि परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ेंगे, है ना, तो क्या आएगा, अपरिमेय संख्या। तो इसका आंसर ये हो जाएगा अपरिमेय। हल करने का कोई जरूरी नहीं था, अपरिमेय आंसर। चलो ठीक है, तो परिमेय संख्या दिया है 43/2 गुना 5/3, ये गुना है, दशमलव नहीं है। ठीक है, का दशमलव विस्तार दशमलव के कितने स्थानों के बाद रुक जाएगा, है ना। तो इससे इसमें भाग देंगे तो दशमलव प्रसार निकल जाएगा। तो इसका दशमलव प्रसार निकालने के लिए हम भाग नहीं देंगे, दूसरा तरीका से बनाते हैं। यहाँ पर देखो बताए थे नीचे में कैसे बनाएंगे। 2 कितना है, 4 गो है। 5 कितना है, 3 गो है।
तो अधिकतम चार्ज ब्लॉक देखते हैं। तो 2 4 गो है ना, 2 4 गो है तो 5 भी 4 रहना चाहिए, ठीक है, तब जाके एक के साथ 0 आएगा। लेकिन एगो 5 कमी है, तो एगो 5 से ऊपर गुना करो और एगो 5 से नीचे। तो अब गुना करो, 5 दिया 15, 5 चौक 20, 20 एक 21 है ना। उसके बाद क्या होगा, बेस समान रहता है, पावर क्या होगा, जुड़ जाए, जुटेगा। एगो 5 उतार दिए, पावर जोड़ो, 3 1 4, ये गुना सही है ना। 5 दिया 15, 5 20, 20 1 21, ठीक है। अब यहाँ देखो बताए थे पावर समान हो लेकिन बेस विषम हो, तो बेस विषम रहेगा तो बेस वापस में गुना करके वो पावर लिख देंगे, वो पावर लिख दिए। अब इसको ऐसे लिखो, 215 बटा 5 दूना 10, 10 घात 4, तो यहाँ पे आ गया 215 बटा 1 के साथ 4 0। इसको 10 गुना 10 4 बार लिखेंगे ना तो इतना आ जाएगा। अब संख्या पहले उतार लो, उसके बाद 0 की संख्या कितना है 4, 1 2 3 4.0, तो क्या स्थान बाद रुक गया, 4 स्थान बाद रुक गया, ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा 4 आंसर। 12 नंबर में कर रहा है संख्याओं 50 और 25 के HCF LCM का गुणनफल बताइए, ठीक है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या दिया है, HCF और LCM का गुणनफल पूछ रहा है। अगर दो संख्या का LCM HCF फलना चिलना कुछ भी पूछे तो हमेशा याद रखो, है ना, क्या मैजिक लिख देंगे, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM, आज जो मान दिया है उठा कर रख देंगे, अपने निकल जाएगा। तो सूत्र डायरेक्ट लिख दो, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM, सूत्र लिख दिए। अब अपने निकल जाएगा, जेकर मन पूछेगा निकल जाएगा, चूँकि करके मार दिए इसीलिए। पहली संख्या कितना दिया है, पहली संख्या दिया है 50 और दूसरी संख्या कितना दिया है 25, और HCF कुछ दिया है, HCF नहीं दिया है, HCF अब बराबर गुना LCM भी कुछ नहीं दिया है, LCM। अब ये दोनों संख्या गुणनफल पूछ रहा था ना, या करके लिख दो, या HCF गुना LCM बराबर कितना हो गया 25 25 सवा तो 1250 हो गया आंसर। दो संख्या का गुणनफल किसके बराबर होता है, HCF गुना LCM के बराबर, ठीक है। तो मैजिक लगा दिए, निकल गया यहाँ पे 1250 आंसर। और भी तरीका से बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें अभाज्य गुणनखंड करना होगा, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालो, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालो, ठीक है। उसके बाद HCF अलग निकालो, LCM अलग निकालो, वो प्रक्रिया थोड़ा अलग हो जाता है ना। तो इसमें डायरेक्ट निकल जाएगा, है ना। तो जो तरीका अच्छा लगता है वही तरीका अपना सकता है। तो 13 नंबर में कह रहा है परिमेय संख्या 4/75 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति ज्ञात करें, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको उतार लेंगे, उतार लिए। अब इसको देखते हैं पहले कटता है, किसी से नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो हर का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 75 को तोड़ दो, फैक्टर कर लो, 3 से काटो, 3 दूना 6, 3 5 15, 5 से कटेगा 5 25, फिर 5 से काटो, 5 का 5, तो 75 बराबर क्या है, 75 बराबर 3 घात 1 गुना 5 घात 2, ठीक है। अब यहाँ देखो 5 और 2 के अलावा 3 के घात वाला भी है, ठीक है, हाँ 3 घात, यानी कि 5 2 के अलावा अन्य किसी संख्या अभाज्य संख्या का उभयनिष्ठ संख्या का गुणनफल 3 हो जाए, कैसे बोल रहे हैं, देखो 5 और 2 के घात के अलावा किसी और अन्य अभाज्य संख्या का गुणनखंड आ जाता है तो क्या होगा, अशांत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा अशांत आंसर।